हाउसवाइफ हो तब तो दिन भर खाली रहती होगी, घर ही तो संभालना है, कौन सी बड़ी बात है। बहुत सिंपल लाइन है ना ये, पर एक होम मेकर्स ही जानती है कि इसमें कितना एफर्ट जाता है एक घर को घर बनाने में। तो देखिए, स्ट्रगल तो हर कोई कर रहा है। हस्बैंड ऑफिस में, होम मेकर्स घर पर और बच्चे स्कूल में कर रहे हैं स्ट्रगल। हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को। मुझे यकीन है कि आप हमेशा चाहते होंगे कि जब भी आप अपने घर में एंटर करें या आप अपने घर में हैं तो आपका घर हमेशा साफ सुथरा रहे। तो उसके लिए हमें बेसिकली कुछ चीजों पर ही ध्यान देना होगा। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे ही सीक्रेट शेयर कर रही हूँ जो हम सबके घर को क्लीन रखने में हमेशा हेल्प करेगी। सिंक में भरे बर्तन और उनके साथ फैली हुई रसोई। मैं जानती हूँ बहुत सारी गृहिणियाँ वर्किंग भी हैं और कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं और कुछ मेरी तरह होम मेकर्स हैं। तो डियर, इस जर्नी में काम रहने की जरूरत है और हम सभी का किचन से रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हमें अपना किचन हमेशा साफ सुथरा चाहिए। हम सभी की रसोई में कढ़ाई, कुकर और बड़े बर्तनों का यूज होता है। खाना बनाने के बाद ट्रांसफर कर लीजिए किसी भी बर्तन में। ये जो बर्तन है कुकिंग के टाइम पर हम जो यूज करते हैं वो हम काउंटर टॉप पर ही रखेंगे और अगर 2-3 भी बर्तन हो जाते हैं इस तरह से तो पूरा काउंटर टॉप भरा हुआ लगता है और लगभग किचन फैली सी लगती है। खाना खाने के बाद सिंक में इस तरह से बर्तन छोड़ने से भी सिंक एरिया काफी मैसी हो जाता है। कुकिंग के बाद बड़े बर्तन खाली कर देने से वो साफ भी उसी वक्त हो जाते हैं। लास्ट में हम पर भी प्रेशर नहीं आता है कि कई बर्तनों के साथ इन बड़े बर्तनों को भी धोना है। जब तक मैं काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ तब तक मैं सिंक में पड़े बर्तनों को पानी में सोक कर देती हूँ। देन काउंटर टॉप गैस साफ करने के बाद सिंक में पड़े बर्तनों को धोती हूँ। बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब भी आप किचन में एंटर करेंगे, किचन आपका वेलकम करने के लिए रेडी रहेगी। कपड़ों की समस्या तो ऐसी है कि इन्हें धोना और सुखाना फिर फोल्ड करके रखना इतना बड़ा टास्क। देखिए, जो कपड़े नहाने के बाद लॉन्ड्री में जाते हैं उन्हें हम सेम डे पर धोने की हैबिट डालें। इससे वो काम तो बिल्कुल भी हमारे सर का दर्द नहीं बनेगी जो कि कपड़े इकट्ठे होने पर बन जाती है। और जो बड़े कपड़े होते हैं जैसे बेडशीट हो गए सारे रूम्स के, इन सारी चीजों के लिए जैसे भी आपको टाइम सूट करता हो वीक में 2 बार या 3 बार आप इन्हें वॉश करिए तो इतना ज्यादा एक साथ बर्डन नहीं आएगा जो कि रेगुलर यूज करने वाले कपड़ों के साथ आप इन्हें वॉश करेंगी। पर्दे तो हम सभी वीकली वॉश नहीं करते हैं, इनका नंबर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में ही आता है। अगर आप ये सोचेंगे कि पूरे हफ्ते के कपड़े इकट्ठे कर ले और हम संडे के लिए लॉन्ड्री के लिए टाइम निकालेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगी ये। कभी कभी ऐसा होता है कि मिक्स एंड मैच करके हम कपड़े यूज करते हैं, तो होगा क्या कि जो कपड़े हमें मैच करने हैं वो हमें कपड़े अपने लॉन्ड्री में मिलेंगे। तो अच्छा यही है कि रेगुलर यूज करने वाले कपड़े हम सेम डे पर ही धोने की हैबिट डालें। इस टाइम तो कपड़े सूखने की कोई टेंशन नहीं है। कपड़े सूखने के बाद यूजुअली हम सभी थोड़े से आलसी हो जाते हैं या फिर सडनली कोई काम आ जाता है या हम फोन का यूज करने लगते हैं, तो उसी में हमारा समय खराब हो जाता है और फिर ये कपड़ों का पहाड़ इसी तरह से किसी चेयर या बेड पे पड़ा रहता है। तो करना क्या है, जैसे ही कपड़े सूख जाए आप लोग इमीडिएट बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें बोलिए
आप लोग इनमें से अपने कपड़ों को फोल्ड करिए और जो जितने ज्यादा कपड़े फोल्ड करेगा उसे प्राइज मिलेगा। एक फनी टास्क रख लीजिए, या तो आपका काम भी हो जाएगा और बच्चे जिम्मेदार भी बनेंगे और खेल खेल में ही घर का एक हिस्सा कपड़ों के पहाड़ से आप बच जाएंगे। बच्चे इस टास्क में बहुत एंजॉय कर रहे थे। आप भी इस तरह का फनी टास्क अपने बच्चों के साथ रखिए और एंजॉय करिए हर एक मोमेंट को। एक घर को साफ करने के लिए स्वीपिंग, मोपिंग दोनों ही बहुत जरूरी है और ये दोनों काम हमारे घर के सारे काम शुरू होने से पहले ये क्लीनिंग का काम खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर से नेगेटिविटी जल्दी जानी चाहिए और पॉजिटिविटी हमारे घर में एंटर होनी चाहिए। ये वाला काम हम जितनी जल्दी सुबह खत्म करेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि खुद भी फील करेंगे आप जिस दिन आप क्लीनिंग का काम खत्म कर लेती हैं दिनचर्या शुरू होने से पहले, उस दिन आपको काफी रिलैक्स फील होता होगा। और जिस दिन स्वीपिंग मोपिंग जल्दी नहीं हो पाई किसी भी वजह से, तो आप माइंड से रिलैक्स नहीं हो पाती होंगी। डेली हम सभी डिटेल में झाड़ू नहीं लगा पाती हैं हर एक कोने से, तो उसके लिए वीक में कोई भी एक डे सेट कर लीजिए जब भी आपके पास ज्यादा टाइम हो, या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके घर को जरूरत है बहुत अच्छे तरीके से झाड़ू और पोछा लगाने की। डस्टिंग के लिए 10 मिनट का टाइम सेट कर लीजिए। जो एरिया आपको लगता है कि ये फ्रंट पर है और यहाँ की क्लीनिंग इम्पोर्टेंट है, अचानक से कोई भी आ जाएगा और उसकी नजर पड़ सकती है, तो उस हिस्से को आप रेगुलर बेसिस पे डस्टिंग करिए। जहाँ भी आपको लगता है कि इस एरिया में हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे बहुत जल्दी ही क्लीनिंग की जरूरत हो जाती है, उस एरिया में हमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। जहाँ भी डीप डस्टिंग की नीड है वहाँ पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें किसी भी फ्री टाइम में। और सबसे ज्यादा मैस तो ये बिखरे हुए सामान करते हैं, हम लोग हो या अदर मेंबर सामान का यूज करते हैं और जल्दबाजी में कहीं पर भी रख देते हैं। तो बेसिकली अदर मेंबर्स को इनकी जगह तो पता होती नहीं है, कहीं पर भी वो यूज करके इन्हें रख देते हैं। क्योंकि आप दिन भर घर संभालती हैं, आपको पता है सभी सामान का एड्रेस, चीजें आपसे ही मांगी जाती हैं, हम लोग एड्रेस बता भी देते हैं, फिर भी उस जगह से सामान पिक करना और फिर से उसी सेम जगह पर इस सामान को रखना, इन रूल्स को फॉलो वो लोग नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हम होम मेकर्स का इतना सारा टाइम लगता है घर को समेटने में। अगर सही जगह पर हर एक सामान यूज होने के बाद रख दिया जाए तो इतना ज्यादा मैस ना फैले, तो हमारा घर अपने आप नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज हमेशा रहेगा। यही सारे काम हम गृहिणियां दिन भर करती हैं और अपने घर को संवारती हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें।